हाय फ्रेंड्स, यू ऑल आर वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल माय ऑनलाइन क्लासरूम। और आज इस वीडियो में जो चैप्टर मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ ये है क्लास 8 का सिविक्स का चैप्टर 2 है, ये सेकुलरिज्म। और जैसे कि आप सभी को पता है कि आप इस चैप्टर को मैं नोट्स की हेल्प से आपको एक्सप्लेन करूँगी। और नोट्स में सारी इंपॉर्टेंट हेडिंग्स हैं और उसके अंदर का जितना भी कॉन्टेंट है वो सारा मैंने पॉइंट्स में मैंशन किया है। और साथ ही वो सारा जो भी एक्सप्लेनेशन है वो मैं आपको करने वाली हूँ और हाईलाइटेड वर्ड्स की हेल्प से करूँगी। तो आपको ईजिली जो है जब आप रिवाइज करोगे तो आप हाईलाइटेड वर्ड्स को देखोगे तो आप ईजिली समझ जाओगे कि उस लाइन में क्या चीज़ समझाई गई है। ठीक है, अगर आप इस चैनल पे न्यू हो तो मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, इस तरह की और वीडियोज़ भी आपको अवेलेबल हैं इस चैनल पर। और हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, आपको सारे जो चैप्टर्स हैं उनके नोट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। और इसके अलावा देखिए एग्जाम टाइम में आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं उनकी भी वीडियो यहाँ पे अवेलेबल हैं, क्लास वाइज 6, 7, 8 की। और आपको उसमें हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी यहाँ मिल जाएंगे। साथ ही आपको क्लास 12 तक का स्टडी मटेरियल जो है इस चैनल पे अवेलेबल है। और बहुत जल्दी जो है आपकी ये साइंस की सीरीज़ भी मैं स्टार्ट करने वाली हूँ, तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो आप स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन। तो देखिए अगर मैं बात करूँ इंट्रोडक्शन की तो सबसे पहले जो है हम समझ लेते हैं कि चैप्टर का नाम है सेकुलरिज्म। ठीक है, तो सेकुलरिज्म का मीनिंग क्या होता है, क्योंकि इसी के बारे में हम पूरा का पूरा इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो अगर ये वर्ड आपको क्लियर हो जाता है तो बहुत अच्छे से आपको पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो समझ में भी आ जाएगा। देखिए इससे पहले के भी अगर आपने चैप्टर्स पढ़े होंगे तो हमने कॉन्स्टिट्यूशन और क्लास 7 में आपने काफ़ी बार डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, तो बहुत सारी कंट्रीज़ जो हैं जहाँ पे इतनी डाइवर्सिटी होती है, डिफरेंट तरह के लोग, डिफरेंट तरह के लोगों से मतलब है कि जिनका रिलीजन, लैंग्वेज, कल्चर बहुत अलग होता है, फिर भी वो सब मिलजुल के रहते हैं। ठीक है, तो ऐसा क्या है डेमोक्रेसी में, कौन सा ऐसा फीचर है जिसकी वजह से लोग इतना आराम से कह सकते हो या मिलजुल के एक साथ इतने लंबे समय से रहते आ रहे हैं और रहेंगे भी। तो इसका जवाब मैं कहूँ तो ये है सेकुलरिज्म। ठीक है, अच्छा सेकुलरिज्म क्या है? तो सेकुलरिज्म क्या है? एक ऐसी सरकार जो किसी के रिलीजन के बेस पे, क्योंकि आपने बहुत बार देखा होगा कंट्रीज़ में रिलीजन, लैंग्वेज, कल्चर को लेके बहुत लड़ाइयाँ होती हैं, पार्टीशन हो जाते हैं। तो इस चीज़ को आप कह सकते हो रोकने के लिए, क्योंकि अगर ये चीज़ें नहीं रुकेंगी तो कोई भी कंट्री विकास डेवलपमेंट नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमें एक कोई ना कोई तो पॉइंट फॉलो करना ही है। तो इसलिए एक फीचर है सेकुलरिज्म, यानी सेकुलर वर्ड से ही आया है। सेकुलरिज्म का क्या मीनिंग है कि जो सरकार है वो अपने नागरिकों को स्वतंत्र करती है, फ्री करती है कि आप जो रिलीजन चाहो वो आप फॉलो करो, प्रैक्टिस करो। ठीक है, और उसमें आपको जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो उसमें इंटरफेयर नहीं करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब कहने का मतलब ये, ना तो जो सरकार है ना किसी के फेवर में होगी, ना ही किसी के अगेंस्ट में, ना वो किसी को फोर्स करेंगे कि आप इस रिलीजन को फॉलो करो या प्रैक्टिस करो, ना ही किसी को मना करेंगे। आपकी खुद की मर्जी है, आप चाहो तो किसी रिलीजन को फॉलो करो प्रैक्टिस, और नहीं मर्जी है तो आप मत करो। ठीक है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है और डेमोक्रेसी में तो आप इस चीज़ के लिए फ्री हो, तो इसी को हम सेकुलरिज्म कहते हैं। ठीक है, अच्छा इंडिया का आप देखो केस, तो इंडिया का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। ठीक है, यही इसी वजह से नहीं है क्योंकि इंडिया एक सेकुलर कंट्री है, यहाँ पे हर एक रिलीजन एक समान है, इक्वल है, और हर किसी को अपना अपना रिलीजन, धर्म को प्रैक्टिस करने की पूरी आज़ादी है। अच्छा बट आप आगे थोड़ा सा पढ़ोगे कि कंडीशन अप्लाई होती है। ठीक है, जैसे जब आपके पास कुछ राइट्स होते हैं तो आपकी कुछ ड्यूटीज़ भी होती हैं। जैसे आपने देखा होगा, फॉर एग्जांपल बता देती हूँ, जैसे अगर आप बैठे हो, अगर आपको पानी की ज़रूरत है तो आप उसको टैप को ऑन करो। ठीक है, बट इसके साथ ही साथ जब आपको पानी की ज़रूरत नहीं है तो उसको आप बंद भी कर दो। इसी तरह से अगर लाइट आपको चाहिए तो लाइट ऑन करिए, और जब नहीं है तो आप उसको ऑफ कर दीजिए। तो इस तरीके से जहाँ राइट्स हैं वहाँ ड्यूटीज़ भी हैं। तो इसी तरीके से हम इसको और अच्छे से समझेंगे कि हाँ बिल्कुल जो सरकार है, कॉन्स्टिट्यूशन है, वो इस चीज़ की आज़ादी देता है कि आप अपना रिलीजन अपनी तरह से फॉलो कर सकते हैं, बट किसी को मजबूर मत करिएगा। ठीक है, तो वो आगे आप पढ़ोगे। तो जो टर्म सेकुलर है, पहले जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो आपने प्रीवियस चैप्टर में एक्सप्लेनेशन में मैंने एक्सप्लेन किया था आपको, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो देख लीजिएगा। और अगर आपको नहीं मिल रही होगी तो आप मुझसे लिंक जो है आप कमेंट करिएगा, मैं आपको लिंक प्रोवाइड करूँगी। तो सेकुलर जो वर्ड है वो पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे जब बना रहे थे प्रीएम्बल, तो सेकुलर वर्ड को ऐड नहीं किया गया था प्रीएम्बल में। प्रीएम्बल देखिए इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है कॉन्स्टिट्यूशन का, बट उसको जब लोग कह सकते हो जो कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे तो ड्राफ्टिंग कमेटी ने इस चीज़ को समझा और तब उन्होंने सोचा कि हाँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, उसको ऐड होना चाहिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तब 42nd अमेंडमेंट यानी संशोधन हुआ, 42nd अमेंडमेंट, और उसके द्वारा ये पॉइंट याद रखिएगा क्योंकि यहीं से देखिए आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। पहले आपका क्वेश्चन बनेगा व्हाट डू यू मीन बाय सेकुलरिज्म, फिर आपका क्वेश्चन बनेगा कि इंडिया का कोई ऑफिशियल रिलीजन है या नहीं, फिर बोलेंगे कि जो सेकुलर वर्ड है वो प्रीएम्बल में कब ऐड हुआ है, तब तो आपका आंसर होगा 42nd अमेंडमेंट के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन में ये जो शब्द है सेकुलर
और सोशलिस्ट वर्ड भी, ठीक है, वो यहाँ पे इस चैप्टर में नहीं है, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। 2 वर्ड ऐड हुए थे, सेकुलर और सोशलिस्ट। अब आते हैं मीनिंग ऑफ सेकुलरिज्म पे। तो मीनिंग क्या है सेकुलरिज्म का, जिसे मैंने आपको पहले ही बता दिया था, आप बस थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगी तो आप अच्छे से समझ जाओगे, और आपको लिखने के लिए डेफिनेशन भी ईजिली जो है वो मिल जाएंगी। देखिए, जो सेकुलरिज्म जो वर्ड है वो एक तरह का बिलीफ है, एक तरह का विश्वास है दैट रिलीजन शुड नॉट बी इन्वॉल्व इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ सोसाइटी। यानी जो रिलीजन है वो किसी भी तरीके से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं होगा और सोसाइटी के, ठीक है, यानी आप पर्सनली अपना अपना रिलीजन फॉलो करो, बट जब कोई प्रैक्टिकली वे में सोसाइटी में कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो वहाँ पे धर्म के नाम पे कुछ काम ऐसे नहीं होगा, ठीक है। एक सेकुलर स्टेट कैसा होता है, एक सेकुलर स्टेट ऐसा होता है कि विच द स्टेट डज नॉट ऑफिशियली प्रमोट, जहाँ पे जो स्टेट है यानी जो पूरा का पूरा कंट्री, देखिए स्टेट में आपको आई होप थोड़ा सा डिफरेंस पता होना चाहिए, प्रीवियस चैप्टर में इस चीज़ थी, ठीक है, या तो आपने क्लास 7th या 6th में इस चीज़ को पढ़ा होगा। देखिए स्टेट का एस कैपिटल है, तो यहाँ पे स्टेट से मतलब है पूरी कंट्री, यानी जो कंट्री यानी कंट्री के जो गवर्नमेंट है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो किसी तरीके से भी प्रमोट नहीं करता एक पर्टिकुलर रिलीजन को, किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन को वो प्रमोट नहीं करता कि इस रिलीजन को आप फॉलो करो या फिर इसको आप आगे बढ़ाओ, है ना, प्रैक्टिस करो, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। किसी आप देखोगे स्टेट रिलीजन, कोई भी स्टेट रिलीजन नहीं है, तो सेकुलर स्टेट वो कंट्री होता है जो किसी तरह से भी किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन को ना प्रमोट करता है और ना ही उसको स्टेट रिलीजन घोषित करता है। इंडिया जो है इसी तरीके से एग्जांपल है कि इंडिया एक सेकुलर स्टेट है, क्योंकि यहाँ पे किसी भी तरह से जो कंट्री है इंडिया, वो किसी भी रिलीजन को प्रमोट नहीं करती, वो तो कहती है सारे धर्म एक जैसे हैं, और साथ ही इंडिया का कोई भी ऑफिशियल रिलीजन आप कह सकते हो नहीं है। ऑल रिलीजन्स आर ट्रीटेड विद इक्वल रिस्पेक्ट, तो हर एक रिलीजन को वही लाइन क्लियर करी जा रही है नेक्स्ट लाइन में कि जो हर कोई जो रिलीजन है, हर धर्म जो है वो यहाँ पे इक्वल है और इक्वल रिस्पेक्ट सबको मिलती है। एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया, इसी के साथ हर एक नागरिक जो है इंडिया का, उसको पूरी स्वतंत्रता है, उसके पास राइट है कि वो अपने फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है ये, तो आप कोई भी रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकता है, ठीक है, और ऑल सिटीजन्स आर इक्वल इन द आइज ऑफ द लॉ, इसके साथ ही कानून के सामने सारे के सारे जो सिटीजन्स हैं वो इक्वल हैं, किसी तरह का भेदभाव नहीं होता। नेक्स्ट आते हैं नीड फॉर सेकुलरिज्म, ठीक है, अभी हमने जाना मीनिंग। अच्छा, इसकी ज़रूरत क्या है, क्यों इसको फॉलो किया जाता है, क्यों ऐसा था कि इतना एसेंशियल हो गया, इतनी नीड हो गई कि 42nd अमेंडमेंट करना पड़ा, उसके बाद ये वर्ड को ऐड करना पड़ा, तो इस चीज़ को समझते हैं। देखिए सेकुलरिज्म जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है कंट्री के लिए, ऐसी कंट्री जो डेमोक्रेटिकली जो है फंक्शन करना चाहती है, यानी हर जो यहाँ पे हर किसी का रूल होता है, नागरिकों का रूल ज़्यादा होता है, ठीक है, तो ऑलमोस्ट हर एक कंट्री जो होती है वर्ल्ड में मोर देन वन रिलीजियस ग्रुप आपको मिल जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि हर एक कंट्री में आप देखोगे सिर्फ एक ही रिलीजन के लोग रहते हैं, तो ऐसा नहीं है, मिले जुले लोग रहते हैं इन द टर्म्स ऑफ रिलीजन। तो वहाँ पे क्या होता है, एनी फॉर्म ऑफ डोमिनेशन, जो डोमिनेशन है ना, बेस्ड ऑन रिलीजन में वॉयलेट द फंडामेंटल राइट्स। डोमिनेशन का मतलब है कि एक जो ग्रुप है वो दूसरे पे राज करना स्टार्ट करते हैं, डोमिनेट करना स्टार्ट करते हैं, उस पर अपनी मनमर्जी चलाना स्टार्ट करते हैं, तो इस वजह से क्या होगा, रिलीजन जो है वो वॉयलेट कर सकता है किसी के भी फंडामेंटल राइट्स को। बट जो डेमोक्रेटिक कंट्री है वो गारंटी करती हैं अपने सिटीजन्स को कि उनके जो राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स, वो किसी तरह से वॉयलेट नहीं होंगे, यानी उन्हें फंडामेंटल राइट्स बिल्कुल मिलेंगे। ये एक एसेंशियल फीचर भी कह सकते हो डेमोक्रेटिक कंट्री का होता है कि उन्हें सेकुलर होना चाहिए, बिकॉज इसकी वजह से क्या होगा, वो प्रोटेक्ट कर सकते हैं फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स, जो उनके वहाँ नागरिक रहते हैं, हर किसी की जो स्वतंत्रता है उसको वो सुरक्षित भी कर सकते हैं। टू एग्जिस्ट फ्रॉम देयर रिलीजन, ताकि वो अपने रिलीजन को जैसा चाहें वैसे फॉलो कर सकते हैं, अडॉप्ट कर सकते हैं अनदर रिलीजन, और हैव द फ्रीडम टू इंटरप्रेट रिलीजियस टीचिंग्स डिफरेंटली। इसके साथ ही उन्हें स्वतंत्रता होती है कि वो अपने बच्चों को, ठीक है, रिलीजियस टीचिंग्स जो हैं वो भी दे सकें। इंडियन सेकुलरिज्म, आप बात करते हैं इंडियन सेकुलरिज्म की, तो जो टर्म सेकुलर है वो इंडिया की पार्लियामेंट में, ठीक है, कब आया ये, तो 1976 में। येट इंडिया हैज़ ऑलवेज बीन अ सेकुलर स्टेट, और तभी से आप कह सकते हो इंडिया जो है एक सेकुलर स्टेट के रूप में काम करती है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो सेकुलर स्टेट होते हैं वो क्या चीज़ अचीव करते हैं, क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उनके, अगर वो सेकुलरिज्म को फॉलो करते हैं, तो इसमें पॉइंट्स दिए हुए हैं, ये एलिमेंट्स हैं, आपको याद रखने, यहाँ से क्वेश्चन आपका बनेगा। तो वन रिलीजियस कम्युनिटी जो होती है वो कभी भी दूसरे को डोमिनेट नहीं करती, ठीक है, लिखा है कि वन रिलीजियस कम्युनिटी डज नॉट डोमिनेट अनदर रिलीजियस ग्रुप इन द कंट्री, कि जो एक रिलीजियस कम्युनिटी है वो इसके वजह से, क्योंकि आप सेकुलरिज्म को फॉलो कर रहे हो, तो कभी भी दूसरी रिलीजियस ग्रुप जो आपकी कंट्री में रह रहा है उसको डोमिनेट नहीं करेगा, ठीक है, अपनी मनमर्जी नहीं चलाएगा, यानी सब इक्वल हैं। सम मेंबर्स ऑफ अ रिलीजियस ग्रुप डू नॉट
डोमिनेट अदर मेंबर्स ऑफ द सेम रिलीजियस कम्युनिटी। अच्छा, ये भी दिखा गया है कि एक ही रिलीजन के लोगों में भी अगर आप देखो सेम रिलीजन होता है बट कम्युनिटी अलग अलग होती हैं, ठीक है, कास्ट के हिसाब से आप कह सकते हो। तो उस तरह से एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी पे भी रूल करना स्टार्ट कर देती है, डोमिनेट करना स्टार्ट कर देती है सेम रिलीजन में ही। तो इस चीज़ को भी रोका गया है, ठीक है, सेकुलरिज्म के द्वारा। साथ ही द स्टेट, ठीक है, स्टेट है, देखिए कैपिटल ऐसे यानी कंट्री की बात हो रही है, कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही है। तो स्टेट डज नॉट इन्फोर्स एनी पर्टिकुलर रिलीजन नॉर डज इट टेक अवे द रिलीजियस फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स। तो स्टेट कभी भी ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर रिलीजन किसी को इन्फोर्स करेगा, नहीं नहीं, आप इसको फॉलो करो। और साथ ही स्टेट के पास ये भी शक्ति नहीं है कि वो किसी की रिलीजियस फ्रीडम जो है इंडिविजुअल की वो छीन सकें, ठीक है, ना ही किसी को फोर्स करता है, ना ही किसी की लेगा रिलीजियस फ्रीडम को। तो आर कंट्री प्रिवेंट्स अबव मेंशन डोमिनेशंस इन द फॉलोइंग वेज। तो ये जो अबव मेंशन जो हमने पढ़े पॉइंट्स जो हैं डोमिनेशन वाले, इसको किस तरह से जो कंट्री है वो प्रिवेंट करता है, इसके लिए क्या स्ट्रैटेजी है। तो स्ट्रैटेजी क्या है, इंडिया ने अडॉप्ट की है स्ट्रैटेजी ऑफ सेपरेटिंग रिलीजन फ्रॉम द स्टेट। तो इंडिया की सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी यही है कि इन्होंने रिलीजन को सेपरेट कर दिया स्टेट से, यानी कह सकते हो कि पर्टिकुलर किसी भी स्टेट का या किसी भी गवर्नमेंट का जो है रिलीजन से कोई लेना देना ही नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि वो कभी भी सपोर्ट ही नहीं करते किसी भी एक पर्टिकुलर रिलीजन को। इंडिया ऑल्सो एडॉप्ट्स, यानी उनके लिए सभी रिलीजन जो है एक साथ हैं, और अगर वो सपोर्ट करेंगे तो सबको करेंगे, नहीं करेंगे तो वो किसी को भी नहीं करेंगे। इंडिया ऑल्सो एडॉप्ट्स अ स्ट्रैटेजी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस विद रिलीजियस प्रैक्टिसेस इन ऑर्डर टू रिस्पेक्ट द सेंटिमेंट्स ऑफ ऑल रिलीजन्स। इसके साथ ही जो इंडिया है वो कह सकते हो कि वो क्या करते हैं, उन्होंने एक स्ट्रैटेजी और अडॉप्ट की है कि वो किस तरह की नॉन इंटरफेरेंस, ठीक है, किस तरह से भी इंटरफेयर नहीं करते, दखल अंदाजी नहीं करते किसी की भी रिलीजियस प्रैक्टिसेस में। आप जिस हिसाब से चाहो अपने धर्म को फॉलो कर सकते हो, इन ऑर्डर टू रिस्पेक्ट द सेंटिमेंट्स ऑफ ऑल रिलीजन्स। और वो क्यों इंटरफेयर नहीं करते, इंडिया की जो गवर्नमेंट है या फिर आप कॉन्स्टिट्यूशन क्यों नहीं इंटरफेयर करता है, इसलिए नहीं करता ताकि सबके सेंटिमेंट्स की रिस्पेक्ट की जा सके हर एक रिलीजन की। बट पॉइंट यहाँ पे एक चीज़ और याद रखना है कि जो डोमिनेशन मैंने जो पॉइंट्स हमने पहले पढ़ा था कि जो एक कम्युनिटी है दूसरे पे डोमिनेट करना स्टार्ट कर देते हैं, डोमिनेशन करना स्टार्ट कर देती हैं, तो इसको रोकने के लिए क्या किया है, तो स्टेट ने इसका भी जो है एक स्ट्रैटेजी यूज़ की है, और स्ट्रैटेजी है इंटरवेंशन की। और ये क्या है, इसकी वजह से ये क्यों की जाती है, ताकि डोमिनेशन जो है, जो हमने पहले पढ़ा कि किस तरह से एक जो रिलीजन के लोग हैं वो दूसरे रिलीजन के लोगों पे डोमिनेशन करना स्टार्ट कर देते हैं, और साथ ही अगर सेम रिलीजियस कम्युनिटी है तो उसमें भी एक कास्ट के हिसाब से, कास्ट की वजह से एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी पे रूल करना स्टार्ट कर देती है। तो इसको रोकने के लिए ज़रूर एक जो स्ट्रैटेजी है इंटरवेंशन की वो स्टेट ने अपनाई है। स्टेट ने इसके साथ ही इंटरवेंस इन द रिलीजन बेस्ड पर्सनल लॉज ऑफ कम्युनिटीज इन ऑर्डर टू इंश्योर इक्वल इनहेरिटेंस राइट्स। इसके साथ ही स्टेट जो है इंटरवेंस, ठीक है, जब स्टेट को लगता है कि किसी के रिलीजियस अधिकार उसको नहीं मिल रहे हैं, दूसरी कम्युनिटी उसको इस्तेमाल नहीं करने दे रही है, तब इंटरवेंशन की पॉलिसी जो है स्ट्रैटेजी वो सरकार अपनाती है। यानी वो आप कह सकते हो कि तब वो दखल अंदाजी कर सकती है, और वो पॉजिटिव मैनर में करेगी ताकि जो आपकी जो कमियां हैं उसको दूर कर सकें। अगर पर्सनल लॉज जो है कम्युनिटीज़ में उस रिलीजन बेस्ड पे, तो उसमें भी वो इंटरवेन कर सकती है स्टेट, और ये इसलिए किया जाता है ताकि सबको इक्वल इनहेरिटेंस राइट्स जो हैं वो मिले। द स्टेट इंटरवेंस इन द रिलीजन थ्रू इट्स सपोर्ट, ठीक है। अच्छा, स्टेट जो है वो इंटरवेन कैसे करता है रिलीजन में, जब उसको थ्रू इट्स सपोर्ट, ठीक है, अपने सपोर्ट के द्वारा। अच्छा, ये इक्वल इनहेरिटेंस राइट्स क्या हैं, जैसे कि आप सभी को इनहेरिटेंस है, ये हेरिडिटरी होता है ना, फादर से सन को प्रॉपर्टी जाती है, तो इस तरीके से ही इक्वल इनहेरिटेंस राइट्स होते हैं। आप आते हैं सिमिलैरिटीज़ एंड डिससिमिलैरिटीज़ ऑफ इंडियन सेकुलरिज्म विद अदर डेमोक्रेटिक कंट्रीज़। तो आप जानते हैं क्या सिमिलैरिटी है इंडिया के सेकुलरिज्म में और इन कंपेरिजन ऑफ द अदर डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ से, क्या सिमिलैरिटी और क्या डिससिमिलैरिटीज़ हैं। तो पहले आते हैं सिमिलैरिटीज़ पे, तो यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बनेंगे, वो याद रखिएगा। इंडियन सेकुलरिज्म जो है वो सिमिलर है अदर डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ की तरह ही, ठीक है। अगर अदर डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में जिस तरह से सेकुलरिज्म को फॉलो करते हैं उसी तरह से इंडियन डेमोक्रेसी में भी किया जाता है। तो क्या सिमिलैरिटी है, सम ऑफ द अबव मेंशन ऑब्जेक्टिव्स रिगार्डिंग सेकुलरिज्म आर सिमिलर इन अदर कंट्रीज़। तो जो अभी हमने ऑब्जेक्टिव्स पढ़े थे तो वो सिमिलर ही होते हैं अदर कंट्रीज़ की तरह ही। हैव बीन इंक्लूडेड इन द, इस वजह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी वो पॉइंट्स जो है इंक्लूड किए गए हैं, जिस तरीके से दूसरे देशों, वर्ल्ड के जो दूसरे डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं उनके कॉन्स्टिट्यूशन में किए गए हैं।
फर्स्ट अमेंडमेंट जो हुआ था यूएस कॉन्स्टिट्यूशन का, लेजिस्लेचर कैन नॉट डिक्लेयर एनी रिलीजन एज द ऑफिशियल रिलीजन। तो एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे दे दिया गया है, जैसे कि फर्स्ट अमेंडमेंट जब यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में हुई थी लेजिस्लेचर ने, तो उन्होंने क्या किया था कि किसी भी रिलीजन को जो है ऑफिशियल रिलीजन नहीं माना था, जैसे कि इंडिया में करते हैं। डिसिमिलैरिटी क्या है कि जो इंडियन सेकुलरिज्म है डिफर्स किस तरह से अलग है अदर डेमोक्रेटिक कंट्रीज से इन द वर्ल्ड में। तो पहला पॉइंट ये है कि इंडियन सेकुलरिज्म कैन इंटरवेन इन रिलीजियस अफेयर्स। ठीक है, जो इंडियन सेकुलरिज्म है, जब कुछ कुछ पॉइंट्स पे क्या होता है कि वो आपके रिलीजियस अफेयर्स में, रिलीजियस मैटर्स में जब लगता है कि ह्यूमन की डिग्निटी का सवाल आ जाता है, ह्यूमन की रिस्पेक्ट का सवाल आ जाता है, और आपके वजह से दूसरे को अगर परेशानी हो रही है, आप जब अपने अधिकार को इस्तेमाल कर रहे हो तो उससे दूसरे के अधिकार जो राइट्स हैं उनका हनन हो रहा है, एक्सप्लोटेशन हो रहा है, तब जो सरकार है, जो इंडियन सेकुलरिज्म जो है वो परमिशन देता है कि आप इंटरवेन, ठीक है, तब आप दखल कर सकते हो उनके रिलीजियस अफेयर्स में। जैसे कि एग्जांपल है केस ऑफ अनटचेबिलिटी। जैसे हमारे समाज में कास्ट सिस्टम था जिसके वजह से ब्राह्मण क्षत्रियास जो थे और जो वैश्य थे वो शूद्रास पे आप कह सकते हो रूल करते थे एक तरह से। उनको अपने तो खुद हर एक अधिकार को यूज़ करते थे, राइट्स को, बट उनको जो शूद्रास थे उनको अनटचेबल्स बोलते थे, उनको छूना पसंद नहीं करते थे। तो हाइजन्स बोलते, हाइजन जो नाम था वो तो गांधी जी ने उन्हें दिया था। तो इस तरीके से क्या था, एक तरह से आप कह सकते हो एक समाज में एक बुराई थी जिसकी वजह से आप कह सकते हो कि डेवलप नहीं हो रही थी कंट्री। तो जब इस तरह की कंडीशन आती है और इनको किस तरह के राइट्स नहीं मिल पा रहे थे, इनके राइट्स का एक्सप्लोटेशन हो रहा था बाकी 3 कास्ट के द्वारा, तब जाके इंडियन सेकुलरिज्म ने बिल्कुल इसके लिए इंटरवेन किया रिलीजियस अफेयर्स में, और इसके साथ ही एक स्ट्रिक्ट लॉ बनाया, ठीक है, आर्टिकल 17, जिसके अकॉर्डिंग जो है आप कोई भी इस तरह की प्रैक्टिस नहीं करता है, इसको एबोलिश कर दिया गया है, ख़त्म कर दिया गया है। अगर कोई भी इस तरह से करता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तो ये एक तरह का क्रिमिनल ऑफेंस है, यानी आपको उसकी पनिशमेंट मिल सकती है। बट देयर इज़ अ स्ट्रिक्ट सेपरेशन बिटवीन रिलीजन एंड स्टेट इन अमेरिकन सेकुलरिज्म। बट आप देखोगे कि अगर यहाँ तो इंटरफेयर थोड़ा बहुत कर सकती है, ठीक है, गवर्नमेंट जो है, जब उसको ऐसा लगता है कि हाँ एक की जो स्वतंत्रता है, जो राइट्स हैं उसको नहीं मिल पा रहे हैं और दूसरा उसका एक्सप्लोटेशन कर रहे हैं, तो ये इंटरफेयर कर सकते हैं। बट आप अमेरिकन सेकुलरिज्म में देखोगे तो डिफरेंस ये है इंडियन और अमेरिकन सेकुलरिज्म में कि वहाँ पे एक स्ट्रिक्ट सेपरेशन है और रिलीजन और स्टेट का, तो बिल्कुल स्टेट वहाँ पे इंटरफेयर नहीं कर सकती। तो आप देखोगे उस इस तरीके की प्रॉब्लम भी तो उनके कंट्रीज़ में नहीं है ना, कास्ट से रिलेटेड तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। इंडियन सेकुलरिज्म का सेकंड पॉइंट देखिए यहाँ पे, तो इन इंडियन सेकुलरिज्म एनी इंटरफेरेंस इन रिलीजन बाय द स्टेट हैज़ टू बी बेस्ड ऑन द आइडियल्स लेड आउट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, इंडियन सेकुलरिज्म में अगर किस तरह की इंटरफेरेंस की भी जाती है रिलीजन में, तो जो स्टेट है वो ठीक है करे इंटरफेरेंस, बट उन आइडियल्स के बेसिस पे करे जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में जो जो पॉइंट्स मेंशन है उसके अकॉर्डिंग ही आप इंटरफेरेंस कर सकते हो। ऐसा नहीं कि अपनी मर्जी से आप करने लग जाओ, तो बिल्कुल नहीं। अगर किसी के इक्वालिटी से बात हो रही, राइट टू इक्वालिटी उसे नहीं मिल रहा, राइट टू फ्रीडम उससे नहीं मिल रहा, ठीक है, इस राइट टू रिलीजियस प्रैक्टिस जो है, इस तरह की रिलीजियस फ्रीडम नहीं मिल रही, तब जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ये कहा गया है, तब जो इंडियन सेकुलरिज्म के अकॉर्डिंग जो गवर्नमेंट है वो इंटरफेयर कर सकती है, अदरवाइज नहीं, ठीक है। कह सकते हो कि सबको जीने का अधिकार है, सबको इक्वल रहने का अधिकार है, तो तब अगर किसी कोई चीज़ नहीं मिलती है तब वो इंटरफेयर कर सकते हैं, तो रिलीजन में कर सकते हैं इंटरफेयर, ठीक है। तो यही कंडीशन थी कि जब किसी का भी एक, अगर आप मजबूर कर रहे हो, किसी को फोर्स कर रहे हो, देखो अपने हिसाब से तो ठीक है, आप अपने धर्म की अच्छी बातें बताइए और उसके अकॉर्डिंग ठीक है कि वो आपका रिलीजन फॉलो करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, उनकी मर्जी, बट आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते, ठीक है। आप किसी को ज़बरदस्ती नहीं बोल सकते कि मेरे रिलीजन को फॉलो करो। अगर इस टाइप से आप करोगे तो एक तरह से ये भी एक क्राइम ही होता है। तो आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू एवरीवन एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर अपडेट।